हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैं जो लेटेस्ट सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मींस नवंबर 2023 तक डीए 46% होने के बाद कितना सैलरी बनता है, ठीक है? तो उसी के बारे में डिस्कस किया हूँ। तो जो लोग इस चैनल में न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं फर्दर वीडियोस लेते आते रहूँ आप लोगों के लिए। एंड जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो ये मोटिवेशन है। एक एक तरह से मोटिवेशन ही बोल सकते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड लास्ट में मैं जो सैलरी कैसे कैलकुलेट किया था उसके बारे में डिस्कस किया हूँ। एंड उससे पहले जो सैलरी स्लिप है नवंबर 2023 का मैं वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये एनी लेवल 7 इन एनी ईयर मींस जो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है या फिर बाकी अदर पोस्ट में है, अगर लेवल 7 में है तो उन लोगों का जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, 44,900। ये मैं आप साइड में देख सकते हैं सैलरी मंथ नवंबर 2023 का है, ठीक है? तो उसका जो बेसिक सैलरी बनता है वो बनता है 44,900, ठीक है? इसके बाद डीए जो 46% है वो बने के 20,654। एंड उसी तरह से जो एचआरए होता है 9%, इसके बाद 18% और 27%। तो ये जेड सिटीज आता है, ठीक है? तो जेड सिटीज में 4,041 बनता है, ठीक है, एचआरए। इसके बाद टीपीटी अलाउंस जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। इसके बाद एक खासियत बात है कि एनईआर में आपको एसडीए मिलता है जो बेसिक पे का 10% होता है। एंड एक एससीए मिलता है वो 6 से 40 अमाउंट, ठीक है? एंड इसका जो टोटल अमाउंट बनता है इस बार इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का नवंबर 2023 का वो बनता है ग्रॉस 77,000, ठीक है? एंड इसका जो इन हैंड सैलरी है वो 67,000, ठीक है? एंड उसी तरह से आप देख सकते हैं कुछ जैसे सीजीई जीआईएस में 30 रुपये कटता है। इसके बाद आपका टीयर वन जो 10% जो होता है आपका बेसिक पे और इसका मिला के उसमें कटता है आपका, ठीक है? इसके बाद इनकम टैक्स, क्योंकि ये इनकम टैक्स एज में आते हैं तो इनकम टैक्स में कटता है। इसके बाद सीजीएचएस में आपका 650 कटता है। इसके बाद आप एजुकेशन में और भी बहुत सारे टैक्सेस है, ठीक है? तो सारे को डिडक्ट करने के बाद, ग्रोस से डिडक्ट करने के बाद वो आपका इन हैंड बनता है। इस तरह से अगर नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करूं सॉरी नेक्स्ट अगर बात करूं तो देख सकते हैं लेवल 6 जो सीनियर टीए होता है या फिर डिविजनल अकाउंटेंट होता है। तो अगर आप एनईआर में है तो देख सकते हैं उसका जो बेसिक सैलरी बनता है 35,400, ठीक है? एंड इसके बाद डीए वही सेम, ठीक है, एचआरए। इसका एचडीएससी है, एनईआर का एचडीएससी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है? तो लेवल 6 यानी सीनियर टीए या फिर आप जो डीए डिविजनल अकाउंटेंट पे जाते हैं तो आपका जो टोटल एमोलमेंट बनता है, टोटल ग्रॉस बनता है वो 61,678, ठीक है? एंड इसका जो टोटल इन हैंड जो आता है वो 54,000 अप्रोक्स। इसके बाद कुछ डिडक्शन है, तो बहुत सारा डिडक्शन है, ठीक है? एंड उसी तरह से मैं अगर लेवल 4 इन एनईआर की बात करूं जो टैक्स असिस्टेंट होता है। इसके बाद अगर आप पोस्टल असिस्टेंट में आते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट में आते हैं, ठीक है? तो उन लोग का जो सैलरी बनता है, ठीक है, या यूडीसी में आते हैं तो उन लोगों का देख सकते हैं आप जो ग्रॉस बन रहा है यहाँ पे ये जेड सिटीज का है, ठीक है? तो वो 45,343, ठीक है? और इन हैंड जो आता है वो 40,900 मीन्स अप्रोक्स 41,000। अगर आप एक्स सिटीज में होते तो ज्यादा होता, या फिर आप वाई सिटीज में होता तो इससे ज्यादा होता ही, ठीक है? और कुछ डिडक्शन है ये देख सकते हैं साइड में। और ये जो टोटल सैलरी मैं दिखा रहा हूँ ये सारे नवंबर 2023 का है, ठीक है? एंड उसी तरह से ये एक दोस्त है मेरा, ठीक है? वो अभी जलपाईगुड़ी मीन्स वेस्ट बंगाल रीजन में है, तो वो टीए है, ठीक है? तो उनका जो सैलरी बन रहा है इस बार वो बन रहा है 42,000। देखिए आप देख सकते हैं सिर्फ ये मैं इससे पहले दिखाया था कि एनईआर में ही एचडीएससी मिलता है, बाकी में नहीं मिलता है, ठीक है? तो बाकी में आपका एचआरए उसका वही है 22,995 जो कि 9%, हाँ 9% है, ठीक है? उस तरह से टीपीटी अलाउंस ही मिलता है। इसके बाद और बाकी कुछ अलाउंसेस नहीं मिलता है, ठीक है? एंड अगर मैं एमटीएस इन गुवाहाटी जिन लोगों का जो लोग एमटीएस गुवाहाटी में ज्वाइन करने वाले हैं या फिर तो उन लोग का जो सैलरी बनेगा वो देख सकते हैं 33,634 मीन्स 33 से 34,000 के बीच में बनेगा आपका सैलरी, ठीक है, ग्रॉस। एंड जो इनहेड बनता है वो 30,438। एंड उसी तरह से लेवल 1 इन एनईआर अगर आप गुवाहाटी के बाद अगर किसी में पोस्टेड हैं तो आपका जो सैलरी बनेगा वो 31,834, ठीक है, 32,000 के अप्रोक्स। एंड जो आपका सैलरी बनेगा इन हैंड वो बनेगा 38,578, ठीक है? तो सॉरी आप लोग ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। चलिए आते हैं सैलरी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है? तो एचआरए जो होता है वो हाउस रेंट अलाउंसेस एक्स सिटीज में 27%, वाई सिटीज में 18% एंड जेड सिटी में वो 9% है, ठीक है? अगर मैं एक्स सिटीज की बात करूं तो एक्स सिटीज में आपका जैसे अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई एंड दिल्ली, ठीक है? ये सेवन नहीं है, ठीक है? सेवन जो सिटी है वो एक्स सिटीज में आते हैं। इसके बाद जो है एक्स सिटीज में कम से कम आपको 5400 मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से वाई सिटीज में 3600, जेड सिटी में आपको
1800 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी जो डीए था पहले 42% था, अब वो डीए 46% हो गया है। और जो आपका इन हैंड सैलरी बनता है वो ग्रोस सैलरी जो है उसका माइनस आप जो डिडक्शन जो कटता है, ठीक है, वो सारे कट के जो बनता है उसी को हम लोग इन हैंड सैलरी बनते हैं। अब आते हैं हम लोग डिडक्शन पे, तो डिडक्शन में देख सकते हैं एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपका जो 10% बेसिक और डीए जो आपका बनता है उसका 10%, ठीक है, काट लिया जाता है। एंड 14% ऑफ बेसिक और डीए ये गवर्नमेंट अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके आपके एनपीएस अकाउंट में जो प्रान नंबर जनरेट होता है उसमें आपको क्या कहते हैं डिपॉजिट कर देता है, ठीक है, वो फर्दर फ्यूचर के लिए। उस तरह से सीजीईजीआईएस में आपका 30 रुपए करता है, ठीक है, अप टू लेवल 7 यानी इंस्पेक्टर के पोस्ट तक 30 रुपए कटेगा। इसके बाद लेवल 8 से ऊपर के जो 60 रुपीज करता है, ठीक है। इस तरह से आप सीजीएचएस में 250 है, 450, 650 कुछ करता है। इसी तरह से आप टैक्स अगर हो सकता है आप अगर टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपका इनकम टैक्स कटेगा कुछ, और बाकी अदर्स जैसे एजुकेशन और भी कुछ बहुत सारे टैक्सेस आप कटा सकते हैं, ठीक है। आपका जैसे अब आप मान ली कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट किए या फिर कहीं लोन अमाउंट है, तो सारे ये सब ये आपका डिडक्शन है, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर बात करूं एज ऑन नवंबर इन जेड सिटीज, ठीक है, आप उसी तरह से एक्स सिटीज में वाई सिटीज में कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगर लेवल 1 के एमटीएस की बात करूं तो इसका जो बेसिक पे बनता है वो 18,000, ठीक है। उसी तरह और जो डियरनेस अलाउंस है, ठीक है, डीए मैं 46% कैलकुलेट करके चलता हूं, ठीक है। और उस तरह से एचआरए जो है 9%, ठीक है। आपको सिर्फ एचआरए में और टीपीटी में चेंज करना है, ठीक है। इसी हिसाब से आप वाई सिटीज का और जेड सिटीज का भी निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस सैलरी जो बनता है 29,394, ठीक है। और इन हैंड लगभग 26,000 प्लस बनेगा, ठीक है, 26,000 प्लस ही बनेगा, ठीक है। ये मैं अप्रोक्स मान के चलता हूँ क्योंकि आपका कितना सारा टैक्स कटेगा कितना डिडक्शन कटेगा वो डिपेंड करता है, बट ग्रॉस सैलरी है वो फिक्स है। उस तरह से लेवल 2 यानी जेएसए एलडीसी जो होता है उसका जो बेसिक पे होता है 19,900, ठीक है। और जो ग्रॉस बनेगा वो 32,168। उससे से जो लेवल 4 यानी जो यूडीसी टीए पीए एसए एसएसए या डीईओ में पोस्ट में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, तो उन लोगों का जो ग्रॉस सैलरी 42,153, ये जेड सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इन हैंड लगभग 38,000 से ऊपर ही बनेगा। इसके बाद ऑडिटर है अकाउंटेंट का 48,000 के अप्रोक्स ग्रॉस सैलरी एंड 43,000 प्लस आपका जो है इन हैंड सैलरी आएगा। उस तरह से आप एएसओ एंड इंस्पेक्टर की बात करें जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 72,000 के प्लस बनेगा, ठीक है। और जो आपका इन हैंड आएगा वो 62,000 प्लस, ठीक है। अब अगर अलग स्टेट है तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग अलाउंसेस होता है, जैसे आप लद्दाख में होते हैं जम्मू कश्मीर में होते हैं तो वहां पे भी कुछ स्पेशल अलाउंसेस है, जैसे एनईआर में स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस है, एससी है एसडी है, ठीक है। तो इसके बाद ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद किसी को कोई और डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।